नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी का शीर्षक है खाली हाथ। सुनिए एक सुंदर सी कहानी। रोज़ाना की तरह दीपक ने गाड़ी बंद की, मेन गेट खोला, गाड़ी अंदर पार्क की। दालान में बैठे बाबूजी की ओर हौले से मुस्कुराकर देखा। बाबूजी ने भी उसका एक खाली हाथ और दूसरे हाथ में ऑफिस बैग को देखा। दीपक उनके पास गया और पूछा, कैसे हो पापा, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, और तू? अच्छा हूँ कहकर दीपक ने उत्तर दिया। पिछले लगभग 5 वर्षों से यही क्रम चल रहा था, जब से माँ उनका साथ सदा के लिए छोड़कर गई थी। शाम को जब दीपक ऑफिस से लौटता तो बाबूजी उसे दालान में रखी कुर्सी पर बैठे मिलते। लगता जैसे वे दीपक की ही प्रतीक्षा कर रहे हों। दीपक को वे एक मासूम बच्चे की तरह गेट खुलने की ही प्रतीक्षा करते हुए मिलते। उसके बाद वे बाहर घूमने चले जाते और दीपक अपने कामों में व्यस्त हो जाता। आज ना जाने क्यों दीपक को लगा कि बाबूजी उसके हाथों की ओर भी देखते हैं। क्या देखते हैं, उसकी समझ में ना आया। अचानक रात में दीपक की नींद खुली तो उसके मस्तिष्क में फिर वही प्रश्न कौंध गया, बाबूजी उसके खाली हाथों में क्या ढूंढते हैं? अगले ही क्षण दीपक की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मन हुआ कि फूट फूट कर रो पड़े। माँ के चले जाने के बाद घर में विशेष कुछ बनता ना था। माँ जब तक रही तब तक बाबूजी और बच्चों के साथ साथ हम दोनों को भी खाने पीने की विशेष चीज़ों की कमी ना रही। हे भगवान, मुझसे इतना बड़ा अपराध कैसे हो सकता है? क्यों मैं ये भूल गया कि बच्चे बूढ़े एक समान होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में घर की ईएमआई और बच्चों की पढ़ाई के खर्चों ने दीपक और सुषमा को बच्चों एवं बूढ़ों की छोटी मोटी इच्छाओं के बारे में कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया। दीपक को याद आया कि बचपन में वो और उसके चारों भाई बहन किस तरह शाम होने का रास्ता देखते थे और जैसे ही बाबूजी घर के आंगन में कदम रखते सब उनसे लिपट जाते और उनके हाथ के झोले को ले जाकर माँ के हाथ में थमा देते। तब समय एवं परिस्थिति के हिसाब से उस झोले में रोज कुछ न कुछ नया होता, हम बच्चों के खाने के लिए। फिर माँ हम सभी भाई बहनों को बराबर में बिठाकर बड़े प्यार से खिलाती। कुछ बचता तो माँ बाबूजी भी खाते, वरना हम बच्चों के खिले चेहरे और मन देखकर ही वे दोनों तृप्त हो जाते थे। कभी किसी वजह से बाबूजी को आने में देर हो जाती या उनके हाथ खाली हों तो लगता जैसे पूरा घर उदास हो गया हो। दीपक के आंसू थमने का नाम न ले रहे थे। वैसे तो अब घर में खाने पीने के लिए सब आसानी से उपलब्ध होता था, फिर भी बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों को भी लगता है कि कोई बाहर से आता है तो कुछ न कुछ खाने के लिए विशेष मिलेगा ही मिलेगा। दीपक ने निश्चय किया, कुछ भी हो, कल से मैं जब घर वापस आऊँगा तो मेरे हाथ खाली ना होंगे। दोस्तों, अगर आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।